वासुदेवाय पूजोति दुसऱ्या नागपुरीला अमृतम ब्रह्म भूवर भुवचरोम 11 वेळा नमस्कार करायचा. आपले इष्टदेवता कुलदेवता आई वडील आणि आपण ज्यांना गुरुस्थानी मानलेले अशा देवतेचं अशा व्यक्तीचं अशा महात्म्याचं चिंतन करून नमस्कार करायचा आहे. ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ज्योति गुणधराभ्यां नमः माता पितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः. सर सर बप्पा का आगमन हुआ है, बप्पा आए हुए आपके यहाँ. आपने बप्पा से क्या मांगा? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, मेरे मुमरा वासियों को, मेरे शहर वासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आशा करता हूं रिद्धि सिद्धि के देवता आप सबका स्वास्थ्य, आरोग्य और आपको धन संपदा देके जाएंगे. मैं उनसे एक मनोकामना करता हूं कि सभी लोगों के अंदर भाईचारा ऐसे ही कायम रहे. पुराने लोग हैं हमारे जो यही माहौल के अंदर मिलते हैं, अपने दुख सुख एक दूसरे से शेयर करते हैं. मेरी बापा से एक विनती है कि हमारे सब दुख आप हर लो और सुख हर परिवार के अंदर दे के जाओ. सर मैंने मुमरा के रेती बंदर से लेके मैंने भारत गया तक सर्वे किया है. लोगों की सोच है, मैंने हमेशा आपको देखा है, आप जो है हमेशा किसी की एक आवाज़ पे भी आ जाते हो. आपको कभी किसी का कोई लालच या कोई मुफाद नहीं रहता है कि मुझे ये चाहिए. क्या है कि अभी जो इलेक्शन आ रहा है, करीब आ रहा है, किस तरीके से लोग जो है चाहते हैं कि एक नया चेहरा है. पर मैंने इस सर्वे में ये भी देखा है कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो बिना मुफाद के, बिना लालच के हर चीज़ में हमारे आगे आए. वो आपको वापस लोग देखना चाहते हैं. तो आप कैसे सोचते हैं इसके बारे में? राजनीति ये हमारा सेकंड पार्ट है. हम लोग एक शौकिया तौर पे लोगों की राजनीति हम लोग करते हैं, लेकिन हम दिल से समाज सेवा करते हैं. ऐसा है कि हमारे परिवार में से अब ये जितने भी मेरे लोग आज मेरे बाजू में बैठे हैं, ये परिवार के वो वरिष्ठ लोग हैं जिनकी तमन्ना है कि ये परिवार की तरफ से लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है. तो युवा पीढ़ी आगे आए. मैं हो गया, सुमित हो गया, हमारे पर जो वरिष्ठ लोग हैं उनका भरोसा है. उसी तरह से जनता का भी भरोसा है और जनता चाहती है कि ठीक है नए चेहरे आए, साथ ही साथ उनके साथ अनुभव होना चाहिए. आप क्रिकेट का भी ले लो कि यंग लोग हैं तो ओपनिंग कर रहे हैं, तो बीच में एक ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो सीनियर्स है, जो उनकी पारी है, अगर कहीं लड़खड़ा गई तो उसको संभालने के लिए भी कोई चाहिए. तो हमारे जैसे लोगों का इस मुमरा के लिए एक बेनिफिट होता है. और मुफाद का हमारा कोई दूर दूर तो कोई संबंध नहीं, क्योंकि हम लेगेसी लेके आ रहे हैं. हम परिवार का जो लोगों की देने की भावना है, जो लोगों की दुख सुख में जाने की भावना है, हम उसको परंपरा को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. और यहाँ की हमेशा जो है कि एक आवाज़ पे उतरा है. हमेशा देखा जा रहा है कि मुमरा में आजकल आप देख रहे हो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, लोग डिंगोंग, आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से कि डिंगोंग करके अपना पब्लिक दिखावे की. पर मैंने सुधीर को ऐसे, सुधीर भगत ऐसा नगर सेवक को देखा है जो कभी भी ये सब भीड़ लेके नहीं, जो ओरिजिनल पब्लिक है, ओरिजिनल जो काम करने वाली पब्लिक है, उनको लेके आगे उतरा है हमेशा. ये बापा की मेहरबानी है हम लोग सबके ऊपर, ये परिवार के ऊपर, कि ये जब भी निकलता है रास्ते पर तो बोलते हैं हम तो मंजिलें चले थे, कारवा लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता रहा. तो ऐसा रहता है कि देखो वो भीड़ कर करके आपके अधिकारियों से, यहाँ के प्रशासन से रिलेशंस कैसा है उसके ऊपर आपका दारोमदार होता है. आपके एक फ़ोन पर पे अगर वो काम होता रहेगा तो उसके लिए आपको रास्ते पे उतरने की ज़रूरत नहीं है. और वक्त पड़ा तो ये परिवार हमेशा रास्ते पे उतरा है. लेकिन आप मेरे पूर्वज सुभाष भोईर साहब भी इस राजनीति में थे. आपने देखा रहेगा कि उन्होंने कभी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक फ़ोन के ऊपर लोगों के काम किए, क्योंकि उन्होंने रिलेशंस मेंटेन किया. आज उसका हमको बेनिफिट हो रहा है. हर परिवार के लोगों को, हर लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को उसका एक बेनिफिट हो रहा है कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो उनका जिक्र होता है, पिताजी का जिक्र होता है कि बोलो क्या काम है, तो वो काम होते हैं. और काम करने का एक अलग तरीका होता है. देखो हर पहलू के दो हिस्से होते हैं. तो हम पहले हिस्से को पकड़ते हैं, हम दूसरे को हिस्से को पकड़ते ही नहीं है कि उनसे रिलेशन बनाओ और उनसे अपने लोगों के काम करा के ले लो. सुधीर सर, अभी आपने रचना देखी होगी, आपको क्या लगता है कि ये रचना किस तरीके से, आप उसका विरोध करोगे या कुछ? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि उस रचना के अंदर कुछ गलतियां हैं. मसलन हमने अभी देखा है कि 4 का जो पैनल बना है उसमें 40,000 प्लस वोट्स है, और 3 का जो पैनल है उसमें 60,000 वोट्स हैं. तो ये कहीं तो भी मिसमैच हो रहा है. इसकी फेर रचना होनी चाहिए. और अगर सेम हमारे सामने परोसा गया है तो उसके लिए इतने कोर्टबाजी करने की ज़रूरत क्या थी? अगर यही चीज़ हमको देनी थी
तो उसके लिए 2 या 3 साल वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं था। तो अगर रचना करनी है तो उसको सही से सही मायने में सबके लिए बेनिफिटेड हो, और ये जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर हो, यही हमारी तमन्ना है। अभी इलेक्शन आ रहा है, आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप किस पार्टी से कैसे लड़ने के लिए सोच रखते हो? मैं महाविकास आपको आघाड़ी, हर बार देखा गया जीतने वाला एक कैंडिडेट को हमेशा निगलेक्ट किया गया, आपको दूर किया गया। शिवसेना में भी आप हमेशा लॉयल रहे, फिर भी आपको जो है निगलेक्ट किया गया उस पर। अब अगर मीन्स आप रहेगा तो किस तरीके से कैसे करेंगे, किस पार्टी से लड़ोगे, और अगर पार्टी ना देती तो आपका क्या आगे का कदम होगा? नहीं, ऐसा है कि हमने अभी तक मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है। आप देखते रहेंगे कि ये राजनीति होती है, उतार चढ़ाव राजनीति में होता है, उसको सहने की ताकत जिसके अंदर है वही राजनीति में टिक के रह सकता है। और उतार चढ़ाव तो ये समुंदर की लहरें की तरह है, कभी भर्ती है कभी ओटी। हमारे आगरी कोड़ी में हम लोगों ने क्या है कि कभी भर्ती आती है, कभी ओटी है, तो चलता है। और हम लोग उसी फील्ड के अंदर है, हम लोग इस कोकण पट्टे के लोग हैं, तो हमको इसके अंदर के बहुत माहिर है हम लोग राजनीति के अंदर। तो ठीक है, वो भी एक पार्ट है, पार्सल है कि कहीं आपको दबाया जाता है, कहीं उछाला जाता है। हर एक का एक वक्त आता है, हर एक का एक मौका मिलता है, उस मौके का इंतज़ार मुझे भी रहेगा। पिछली बार भी सर आपकी जीत पक्की थी, कहीं ना कुछ ऐसा लग रहा है लोगों में कि चर्चा है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। तो इस बार आप सतर्क रह के आप किस तरीके से लड़ने की कोशिश करोगे, कैसे आप? वो खिलाड़ी क्या है जो अपनी गलतियों को सुधारे नहीं? तो शायद देखो, मैंने गए बार इलेक्शन जो लड़ा वो मेरे लोगों के कहने के ऊपर लड़ा। मुझे जनता ने नहीं, जनता से मैं बहुत बहुमत, आप मुझे बताइए 5,000 में नगर सेवक बनता है, आज थाना के लोग हैं 5,000, मैं 7,000 वोट लिया हूँ, और वो भी तीर कमान पे लिया। तो उसमें कोई मादा, आज श्रीकांत शिंदे साहब यहाँ के खासदार जो यही पैनल के अंदर 4,500 वोट लिए, 5,500 वोट लिए, लेकिन मैं 7,000 लेता हूँ। तो वो जो 2,500 जो मेरे प्लस है वो जनता की देन है मेरे पास। तो देखेंगे आगे चल कर अभी रणनीति कैसी होती है, किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना, अभी वो तय नहीं हुआ है। अब बापा आज्ञा करेंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप पब्लिक को इलेक्शन अगर लड़ते हैं तो किस तरीके से आह्वान करेंगे लोगों को कि आप इस बार जो है इलेक्शन अच्छा कैंडिडेट और सही कैंडिडेट चुनने के लिए क्या? मैं मेरी तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से एक आह्वान करता हूँ लोगों को कि आप पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुनिए। अगर आप आपके लड़की के लिए 10 घर घूमते हो, एक पढ़ा लिखा अच्छे ख़ानदान से ताल्लुकात रखने वाला अगर लड़का चुन सकते हो, तो आपका नुमाइंदा आपको किस तरह से होना चाहिए आपने सोचना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपके आवाज़, देखो वो नगर सेवक होता है जो आपके आवाज़ वहाँ तक पहुँचाता है, वो पहुँचाने वाला होना चाहिए। इससे पहले उस इंसान ने आपके इलाके में कितना काम किया है वो देखना चाहिए, और आपके उस कैंडिडेट से कैसे ताल्लुकात है वो देखना चाहिए। सर, सुधीर भगत ना खूप म्हणजे जुने आपले संबंध आहेत, आपण त्यांना भेटल्यात, पाहतात, आपल्याला काय वाटतं हे नगरसेवक होते आणि आहेत, पण सगळ्यांना माहिती होतं का सुधीर भगत जिंकलाय तरी सुद्धा तो पाठीला, आपल्याला काय वाटतं त्या यांच्याबरोबर जे होत आहे, जे शिवसेनेमध्ये ते लॉयल असून त्यांना निग्लेक्ट केलेलं गेलेलं आहे, आणि आपले विचार काय सुधीर भगतबद्दल हे सांगा? माझं सर्वप्रथम मी एकच सांगू शकतो, बाप्पा जे वाटतं बाप्पांना की हे असं व्हायला पाहिजे तसंच होणार. ठीक आहे, कुठेतरी आमचा सुधीर कुठेतरी कमी पडला असेल किंवा त्याच्याकडनं सर्व त्यांनी प्रयत्न केलेले, पण ठीक आहे, शेवटी जनता आहे, जनता जनार्दन आहे, जनतेने दिलेलं मत आपल्याला मान्य करायला लागतं. बघूया आता नव्याने जनता परत देणारच, संधी तर मिळेलच, संधी जाणार नाही कुठे. पण आता शेवटी बाप्पानी जर ठरवलं की सुधीर दादांना बनवायचं आहे तर ते बनणारच. म्हणजे आता ओव्हरऑल मी पॉलिटिक्सबद्दल जास्त बोलू शकत नाही, आत्ता राजकारण जाम तापलेलं आहे, त्याच्यामुळे जरा आपले विचार आपण आपल्यापर्यंत, माझं आणि सुधीरचं फार जुनं, म्हणजे हा हे छोटा होता तेव्हापासूनचे संबंध आहेत. आपण बाप्पाकडे सुधीर भगतसाठी काय प्रयत्न? मी बाप्पांना सांगेन ना, बाप्पा तुम्ही चांगली चॉईस द्या आणि चांगलं निवडून आम्हाला पाहिजे. बघा, बाप्पा आहेत, बाप्पांनी जर आशीर्वाद दिले तर 100% सुधीर हा नगरसेवक होणार. आणि माझं स्वतःचं पर्सनल बाप्पांना विनंती राहील की यावर्षी सुधीरांना आणा, म्हणजे आमचे मित्र, आमचा घरातला माणूस आमच्या हक्कासाठी लढू शकतो सर्वांसाठी. थँक्यू.